ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। एक तरफ दुनिया साल 2018 के आखिरी दिन 31 दिसंबर की शाम को नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और आखिरकार स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर एक्टर, कॉमेडियन, विलेन मिस्टर कादर खान जी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी तकलीफों से भरी थी। दोस्तों, कादर खान जी का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलतः पाश्तून के काकर जनजाति के थे। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान और मां का नाम इकबाल बेगम था। कादर खान जब 1 साल के थे तभी इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो और वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ही समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याप्त बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान जी हमेशा न्याय किया करते थे। और इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। क्या बोलो ओ मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली, मैं शक्कर की बोरी, मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की भेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ। दोस्तों, कादर खान जी एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर भी थे। कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे शहनवाज, सरफराज और क्यूडस खान हैं। पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर ने अपनी जिंदगी में काफी दुख झेला है। उन्होंने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। माता पिता मुफलिसी की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए। उनके नाना के कहने पर उनकी मां की दूसरी शादी भी हुई, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अपनी जिद पर रहीं और सौतेले पिता से कादर खान जी का तनाव शुरू हो गया। कादर खान की मां काफी मेहनत कर घर चलाती थी, जिसे देखकर उनका दिल छलनी हो जाता था। मां को ऐसे देख उन्होंने भी सोचा कि वह पढ़ाई छोड़कर अन्य बच्चों के साथ कहीं काम करें ताकि घर का गुजारा ठीक से हो सके। किसी तरह जब उनकी मां को यह सब पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि इससे घर का गुजारा नहीं चल सकता। और फिर वह मां ही थी जिन्होंने उन्हें काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। और इसके बाद कादर खान को कभी पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सूझा। अब किताबें ही उनकी दुनिया हो चुकी थीं। पढ़ाई करते हुए वह कॉलेज तक पहुंच गए और कला में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने नाटक डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ पढ़ाई चलती रही और सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा भी कर लिया। साल 1970 से 1975 के बीच उन्होंने एमएच सब्बो सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भयखाल में बच्चों को पढ़ाया। इसके साथ नाटकों में काम भी जारी रखा और आखिरकार किस्मत पलटने का वक्त आ गया। कॉलेज के एक फंक्शन में कादर खान जी ने फिल्म में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की। अभिनेता दिलीप कुमार जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए और कादर खान जी ने नाटक में उनके लिए ही अभिनय किया। नाटक को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने कादर खान को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया।
एक बुजुर्ग ने उन्हें 100 रुपए का नोट दिया था। कुछ साल अपने पास रखने के बाद गरीबी के कारण कादर खान ने इस नोट को खर्च कर दिया, जिसे वह एक ट्रॉफी की तरह समझते थे। दोस्तों, कादर खान के जन्म के पहले काबुल में रहने वाले उनके परिवार में उनके 3 बड़े भाई थे, जो 8 वर्ष के होते